बट ये बहुत ही लार्ज स्केल पर है। सो मेरे लिए ले लो चिकन रैप। नहीं कुछ खाना नहीं है। अपनी अगर वाइफ के साथ या फिर गर्लफ्रेंड या लेडीज के साथ आते हो ना। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज मैं और गुरसाहिब जी जा रहे हैं थोड़ी सी फर्नीचर की शॉपिंग करने, क्योंकि हमारे घर में फर्नीचर की कमी हो गई है। क्यों? राइट, बहुत दिक्कत हो गई है। तो आपको दिखाते हैं कि कहाँ से बहुत ही सस्ता फर्नीचर मिलता है, वहाँ आपको लेकर चलते हैं। और साथ के साथ हम जा रहे हैं मिसिसागा और ब्रैम्पटन, तो वो तो आपको दिखाएंगे। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम। लेकिन हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो उसके बारे में बताएंगे कि हमने क्यों नहीं खाया। सही बात है। और करवा चौथ भी नहीं है। सो चलते हैं और डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज मौसम बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पर विंटर की शुरुआत हो गई है। 0-1 तो चल ही रहा था पिछले 2 हफ्तों से, बट आज जो है मौसम बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक 15 डिग्री सेल्सियस था ना सुबह, राइट। और अभी हम जाके मिलते हैं आपको सीधा ब्रैम्पटन मिसिसागा। कहाँ जाना है सबसे पहले? ना ब्रैम्पटन ना मिसिसागा, हम जा रहे हैं बर्लिंगटन। सो ना ही मिसिसागा ना ही ब्रैम्पटन। सो अब सबसे पहले हम जा रहे हैं बर्लिंगटन, तो सीधा वहाँ आपको मिलते हैं। सो मेरे लिए ले लो चिकन रैप। नहीं कुछ खाना नहीं है। खाना क्यों नहीं? ओह यस, अगर हमने खा लिया तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगी, तो हम ना आज खा नहीं सकते हैं। वो आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। काफी लोग सोचेंगे कितने गंदे लोग हैं ये, बट जब आपको असलियत पता लगेगी ना। गंदे लोग नहीं है, देसी लोग हैं। देसी लोग हैं, राइट। तो जब आपको असलियत पता चलेगी ना, तो आप लोग भी बहुत ही हंसने वाले हैं। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं आइकिया, राइट। Yes. तो सबसे पहले हमने लेना है कुछ फर्नीचर, तो आपको भी रेट वगैरह दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम कहीं और जाएंगे। सो चले आइकिया अब, क्योंकि आइकिया काफी पॉपुलर स्टोर है फर्नीचर वगैरह लेने के लिए। सस्ता सौदा मिलता है। सस्ता है। इससे पहले भी मैंने फर्नीचर पे वीडियो बनाई थी, वो थोड़ा सा महंगा है, बट सभी लोग ना जनरली आइकिया से सामान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सस्ता होता है। और डिस्प्ले जो है इनकी वो भी बहुत अमेजिंग होती है। यस, राइट। सो चलो। अब हम आ चुके हैं आइकिया में, और आइकिया में इन्होंने एक घर जैसा ही पूरा सेटअप कर रखा है। जैसे कि ये है इनका लिविंग एरिया। मैं तो नहीं छुप रही साहिब जी, नहीं। सो ये है इनका डाइनिंग एरिया और पीछे है इनकी किचन। तो यहाँ पर हर चीज़, हर एक सिंगल चीज़ जो है वो फॉर सेल है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये ग्लास है जिसका प्राइस है 1999 हो गया। ये एक छोटा सा शो पीस है जिसका प्राइस है 1097। तो हर एक सिंगल चीज़ का प्राइस है। और इंडिया में मुझे याद है एक होम सेंटर होता था, राइट, उसी की सेम कॉपी है, बट ये बहुत ही लार्ज स्केल पर है। और यहाँ पर अभी हम लेने आए हैं सोफ़ा और अलमीरा और क्या लेने आए थे साहिब जी? ड्रेसिंग टेबल। सो वो देखते हैं उसका प्राइस क्या है। आज गुरसाहिब जी की जेब ढीली होने वाली है, तो उनका मूड थोड़ा अच्छा नहीं है। सो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। इन्होंने प्रॉपर लिविंग रूम बना रखा है। इसको जैस्मिन जी कहती हैं एसेंट चेयर, पता नहीं क्या होता है। इसका यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है $299। और ये जो इन्होंने कंबल, इसको थ्रो कहते हैं, जैस्मिन जी ने बताया मेरे को थ्रो क्या होता है। तो इसका जो प्राइस है वो है $29.99। तो हर एक चीज़ फॉर सेल होती है, ये हिसाब किताब होता है। तो आइकिया में आने का बड़ा मज़ा आता है। मतलब रूम्स सजे हुए देखने को आपको मिलते हैं, ऊपर से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप कनाडा में घर घुर खरीद रहे हो, पैसा पूसा है अगर आपके पास, तो यहाँ पे आओ, एक आइडिया ले लो कि भाई किस तरीके से आपको सारी सेटिंग करनी है, उसके बाद आप अपना घर सजा सकते हो। तो ये सिस्टम है। ये भी एक बहुत बड़ा सेटअप है, मुझे ये बड़ा बढ़िया लग रहा है। इसका प्राइस है 49.99। और ये बच्चों का रूम बना रखा है छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है। विंडो देख रहे हो? बहुत ही प्यारी है। और ये जो डेस्क है इसका प्राइस है 159। बेड का प्राइस है 149। इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, राइट। बहुत ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है, कोई महंगा नहीं है इतना। उधर चलते हैं उस रूम में। ओह वाह, ये क्या मास्टर बेडरूम? मास्टर तो नहीं है, ये नॉर्मल ही है। पूरा उन्होंने वो एक 1 BHK बना रखा है। उधर किचन था, लिविंग रूम था। एग्जैक्ट, उधर किचन था, ये बच्चों का रूम हो गया, ये मम्मी पापा का रूम हो गया, राइट। तो मेरे को इसकी वार्डरोब बहुत अच्छी लगी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। बट इस पूरे का जो प्राइस है 485, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो बेसिकली जैस्मिन जी जो कह रही है ना, जो ये वार्डरोब का प्राइस है वो काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है। तो क्वालिटी भी ठीक ठाक ही होती है। बेसिकली अपने को पता है, हमारे रिलेटिव्स काफ़ी फर्नीचर का काम करते हैं। तो जो लकड़ी होती है ना, कितनी कोई तगड़ी नहीं होती कि भाई लॉन्ग टर्म होती है। थोड़ा बहुत ऐसी मीडियम सा काम होता है। तो काम चलाने के लिए आप कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट हो
तब के लिए ठीक है। यहाँ पे रेंट वगैरह पे रह रहे हो, आपके प्लान्स कुछ और है कि जब अपना घर लेंगे तो महंगा फर्नीचर लेंगे, तो उसके लिए नहीं है। जैसे कि कॉर्नर अलमीरा, इसका प्राइस है 1395। गुड साहिब जी पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हो आप? कुछ नहीं, सोफा ढूंढ रहा हूँ। सोफ़ा। तो गाइज हमारी जो है प्लानिंग वो है वाइट कलर का, बेज कलर का सोफ़ा देखने की, बट यू नो वो मिलता नहीं है मोस्टली, जो वाइट कलर होता है ना, बेज कलर, राइट? सब कुछ वाइट ले लेंगे। सो भाई ये जो मेरे पीछे आपको एरिया दिख रहा है ना, सारा डाइनिंग एरिया है। तो मैंने अभी एक टेबल का प्राइस देखा था 799 है, और चेयर्स तो है ही डिफरेंट, राइट? तो आप देख ही रहे हो। तो मुझे जो सबसे बढ़िया चेयर लगी है वो है ये वाली, जिसका प्राइस है, साहिब देखना क्या प्राइस है, $119। $119 की चेयर है, नॉट फॉर डाइनिंग टेबल बट जनरली मुझे बढ़िया लगी। प्लस 13% टैक्स भी है। बहुत ही महंगी है यार। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी डाइनिंग टेबल वगैरह ना, टेबल का प्राइस अलग है, चेयर्स का प्राइस अलग है, उनके ऊपर जो फूल पड़े हैं उनका प्राइस अलग है। तो अगर हमें कुछ पसंद आता है तो हम फूल, जो भी इस पे एक्सेसरीज वगैरह लगी हैं, तो उसके साथ ही खरीद लें, हाँ, लेकिन बिल्कुल सही बात है। तो ये है इनका किचन का सेटअप। जैसे इसको गुरसाहिब जी ने देखा तो वो कहते हैं कितनी सेक्सी है। क्या किचन का भी सेक्सी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सो ये जो हमारे पीछे आपको किचन दिख रही है ना, ये कुछ ऐसी है जो गुरसाहिब जी और मेरी थोड़ी पसंद है, क्योंकि हमें वाइट फर्नीचर, वाइट घर, सब कुछ ये सब चीज़ें पसंद है। सो हमें सबसे बेस्ट यही लगी है। मेरे किचन के अंदर फ्रिज पड़ा हुआ है, इसका जो प्राइस है ये है $2000 एंड $799। और इसको मैंने खोला जैसे ही, तो इसके अंदर जो सामान पड़ा ना वो भी फॉर सेल है। तो इसके अंदर जो बॉटल पड़ी हुई है इसका भी अलग प्राइस है, $3। प्राइस तो बता दो पूरी किचन का। पूरी किचन कितने की बनेगी? $7000 में आपकी पूरी किचन सेटअप हो जाएगी। $7000, 7 5 35, 3,50,000 आई थिंक, इतना ही होता है ना? हाँ। 50 के हिसाब से अब तो 60 है, तो 7 6 42, 4,20,000। सो भाई अब हम आ चुके हैं उस एरिया में जहाँ पर है ड्रेसिंग टेबल। तो मुझे कुछ ये बढ़िया सा लगा है थोड़ा सा, बाकी हम और भी देखते हैं। जिसका प्राइस है 149, बट इसमें जो मिरर है वो अलग है, जिसका प्राइस है 6499। तो दोनों का मिला के अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर टैक्सेस 300 या 250 अराउंड पड़ेगा। तो और भी अलग अलग है, जैसे कि ये बहुत ही बड़ा जाइंट वाला है, इसका प्राइस है 249, राइट? इतने की ज़रूरत नहीं है तो क्या ही फ़ायदा। सो कुछ इस तरीके की भी है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा ही सामान है स्टोर के लिए, तो इसका प्राइस है 299। तो यहाँ आइकिया में जो प्राइस है वो स्टार्ट हो रहे हैं 150 से। सो अभी हम देखते हैं और भी कि क्या हमें पसंद आता है। जो भी फाइनल होगा वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। मैं कुछ बताना चाहूँगा, तो ये जो आइकिया जैसे स्टोर होते हैं ना, इनमें आने का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। यार ये प्लांट कितना अच्छा लग रहा है ना, 399 का ले लें। ये बास्केट कितनी बढ़िया है, छोटा छोटा सामान रखने के लिए। अंदर ये भी है 899, ले लें साहब। शीशा सिर्फ 59.99 का है, सही नहीं है यार लेने के लिए। यार ये फ्रेम कितना एस्थेटिक सा लग रहा है, कितना बढ़िया ना, गोल्डन सा। ले लें यार। अपनी अगर वाइफ के साथ या फिर गर्लफ्रेंड या लेडीज़ के साथ आते हो ना, तो आप खरीदने सोफ़ा आओगे या फिर आप कैबिनेट वगैरह खरीदने आओगे, उनको अलग अलग चीज़ें पसंद आ जाती हैं कि देखो ये डब्बा कैसा, कितना अच्छा लग रहा है। कोई वो बल्ब वगैरह लगे होंगे वो बड़े एस्थेटिक लग रहे हैं, ये भी खरीद लो। चीज़ें खरीदने आप $300 का सामान आते हो, लेके आप $700 का जाते हो, तो ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे सब सजा रखा होता है, सब कुछ ही अच्छा लग रहा होता है। नॉट गुड। सो भाई अभी हम आए हैं उस एरिया में जहाँ पर है हमारे बेड और मैट्रेसेस वगैरह। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो तो ज़रूरी नहीं है जिस घर में भी आप जाओ वो फुली फर्निश्ड हो सकता है आपको बेड या मैट्रेस लेने की ज़रूरत पड़ जाए। और अच्छा बेड और अच्छा मैट्रेस ही होना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो चैन की नींद सोने के हम हकदार हैं, राइट? सो अगर मैं आपको बेड के प्राइजेस बताऊं तो वो स्टार्ट हो रहे हैं 150 से, जो कि एक अच्छा बेड है और ट्विन साइज़ है। और मैट्रेस जिस पे मैं भी बैठी हूँ बहुत कंफर्टेबल है, और जो 250 से स्टार्ट हो रहा है, तो इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है तो आप वो ख़रीद सकते हैं। तो अब हम चलते हैं। कुछ ऐड करूँगा भाई गुरसाहिब जी ने भी कुछ ऐड करना है। मैं बताना चाहूँगा कि जब हम एज ए स्टूडेंट आते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि भाई यूज्ड आइटम खरीद लें, जैसे कि मैट्रेस हो गया, फिर बेड हो गया। बेड में भी आप खरीद लो, लेकिन मैट्रेस आपको बिल्कुल भी यूज्ड नहीं खरीदना है, क्योंकि बेड बग्स का रिस्क हो सकता है। तो हमेशा नया मैट्रेस खरीदना। तो आइकिया इज़ अ गुड प्लेस। टेम्प्रेरी आपको मैट्रेस चाहिए जब तक स्टूडेंट हो, तो $200, $300, $400 के बहुत ही बढ़िया मैट्रेस मिल जाएंगे, स्प्रिंग वाले, फोम वाले, और जो भी फैंसी सिस्टम होता है। तो आइकिया इज़ अ राइट प्लेस। सो ये जो बेड है और इसका जो हेड
हेडबोर्ड है, दोनों का प्राइस अलग है और टोटल मिला के दोनों का प्राइस पड़ता है 909, इसका प्राइस है 419, इस वाले का प्राइस है 319 और लास्ट है 289 और इनका प्राइस पता नहीं क्या है, क्या प्राइस है भाई अमूल्य। सो भाई ड्रेसिंग टेबल जो है हमने वो पसंद कर लिया है, जो कि है ये वाला और जिसका प्राइस है 379। अब हम इसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और हमारे घर के पास ही IKEA का पिकअप सेंटर है, तो वहाँ से हमने पिकअप कर लेना है। बाकी एक और बात बताते हैं, देखिए हमने अलमीरा और सोफ़ा भी लेना था, तो वो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, तो हम उसके लिए JSYK जिस्क हमने उसको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, जिस्क जाएंगे या लियोन्स हो गया या फिर द ब्रिक हो गया, क्योंकि हमें एक अच्छी क्वालिटी की अलमीरा और एक अच्छी क्वालिटी का सोफ़ा चाहिए, कंफर्टेबल टाइप। तो हमें यहाँ पसंद नहीं आया, तो एक्चुअली हमें चाहिए वाइट, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो गए हैं हम, राइट। तो चलें अभी हम दूसरी जगह चलते हैं। और ना आजकल वो फर्नीचर में डब्लू कब्जे आते हैं, पुराने जो कब्जे होते थे ना वो बढ़िया होते थे, वो ख़राब हो जाते हैं। कब्जे पता क्या होता है? हाँ पता क्या मुझे, होता है? अब मैं कैसे दिखाऊं क्या कहते हैं, अब हम आपको नेक्स्ट स्पॉट में मिलते हैं। जिसको पता है कब्जे क्या होते हैं कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कब्जे क्या होते हैं। हिंदी की फुल फॉर्म हिंदी में टाइप करके क्या कब्जे। सो भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने से पहले मैंने सोचा मैं आपको एक बात ही बता दूं, तो अगर आप IKEA आते हैं, जैसे कि बहुत ही बड़ा स्टोर है, तो आपको मिनिमम 4 घंटे चाहिए पूरा स्टोर एक छोटी छोटी चीज़ बारीकी से देखने के लिए, क्योंकि इनकी डिस्प्ले ही बहुत बड़ी है। और आप इंडिया में हैं तो होम सेंटर तो गए होंगे, तो सेम ही है। सो अब हम आपको रीज़न बताते हैं कि हमने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए गुरसाहिब जी सुबह से बेचैनी से वेट कर रहे हैं। सो चले गुरसाहिब जी, चलो लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मिलेंगे, तो हम आए हैं तंदूरी फ्लेम, जो कि ब्रैम्पटन में है। ये एक बुफे रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम बुफे करने आए हैं। और मैंने आपको कहा था कि हमने सुबह से खाना नहीं खाया, सुबह से तो नहीं कह सकते, हम 4 PM से हमने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो हम पूरा पेट फुल करके आए थे, तो हम खा नहीं पाए थे। गुरसाहिब जी ना पूरा वो पैसा वसूल नहीं कर पाए थे। तो अंदर चलते हैं, बहुत भूख लग रही है, क्योंकि गुरसाहिब जी का हेडेक होने लग गया है भूख के कारण। सो लेट्स गो। गुरसाहिब जी के लिए गोलगप्पे। सो भाई तंदूरी फ्लेम में हमने बहुत ही बढ़िया जो है डिनर कर लिया, अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया है। बहुत टाइम से जो हमने देसी खाना नहीं खाया था वो भी ट्राई कर लिया, सब कुछ खा लिया, गोलगप्पे भी खा लिए, शाही पनीर भी खा लिया, और चिली पनीर, चिली चिकन और पता नहीं क्या क्या सौदा कौन सा चिल्ली खा लिया भाई, जो दिख रहा था सब खा लिया। और गुरसाहिब जी ने तो आई थिंक 2-3 टेक, बहुत हर चीज़ों के 2-3 टेक ही लिए थे। जलेबी हाँ जलेबी बहुत ही टेस्टी थी। अगर आप GTA रीजन के आसपास रहते हैं तो ज़रूर ट्राई करना तंदूरी फ्लेम, ये जो ब्रैम्पटन में है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।